जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है दिव्यांक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अंकित ज्ञानचंदानी क्लासेस। दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। मैं बहुत बढ़िया हूं और आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया था। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 आपके साथ। 15 सेम क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 14 था। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, 1.272727 ये दे रखा है, मतलब 1.27 बार है और उसे मेरे को P बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। तो थोड़ी देर के लिए मैं अपने आंसर को छिपा रहा हूँ और यहाँ करके दिखा रहा हूँ आपके सामने। बड़ा ही नॉर्मल सा तरीका है। सबसे पहले x इक्वल टू 1.272727 ऐसे ऐसे जो भी क्वेश्चन होता है हम उसको x मान लेते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखो तो हर 2 डिजिट के बाद मतलब रिपीट हो रहा है नंबर, डेसिमल एक्सपेंशन 2 डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है। पॉइंट के बाद 27 है, फिर 27, फिर 27। यहाँ पर भी देखो तो 2 डिजिट पे बार है, मतलब मुझे अपना डेसिमल यहाँ से उठा के 2 डिजिट आगे लाना पड़ेगा। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में, अगर पहले वाले क्वेश्चन की बात करूँ तो ऐसे ऐसे था, एक ही डिजिट रिपीट हो रही थी, इसलिए मैं अपने डेसिमल को 1 आगे लेकर आया था। अब यहाँ पर मेरे को डेसिमल को 2 आगे लेकर आना है, इसीलिए अगर मैं ये इक्वेशन 1 मानी है मैंने, तो मैं इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करूँगा 100 से, 10 से नहीं 100 से, क्योंकि मेरे को 2 से आगे लेकर आना है। ये हो जाएगा दोस्तों 100x और ये हो जाएगा 127, 2 डिजिट आगे चले जाएगा, 0.2727 डॉट 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 चलता जाएगा। अब आप फिर से ये इक्वेशन 2 हो गई आपकी। अब आप कर दो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 100x में से x जाएगा तो बचेगा 99x। और यहाँ कैसे करेंगे, जैसे हमने पहले करा था, 127.27 ये चल रहा है और नीचे आएगा आपका 1.27। तो पीछे तो 0.27 सेम है, माइनस करोगे 0 आ जाएगा। 7 में से 1 गए 6, 126, तो यहाँ आ गया 126। x की वैल्यू आ गई 126/99। अब ये देख लो 3 से कट रहा है, नीचे आ जाएगा 33 और ऊपर आ जाएगा 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 42 और 33 और कट रहा है 3 से, 3 11 जा और ये आ जाएगा 3 से कटने पे 3 1 जा 3 14, तो 14/11 मेरा आंसर आ जाएगा। अब चेक करते हैं अपना आंसर ठीक है। हाँ जी, अपना आंसर बिल्कुल ठीक है, 14/11। ठीक है जी। तो अब ऐसे ही हमारे को आगे क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। तो आइए क्वेश्चन नंबर 16 आपके साथ कराता हूँ। बट 16 में दोस्तों एक बात देखना, यहाँ पर एक स्वाद है। क्या स्वाद है आपका, 15 तो हो गया, 16 में एक नंबर तो नॉर्मल चल रहा है जो रिपीट नहीं हो रहा, आगे के 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, तो देखो 0.2 और 35 बार ऐसे दे रखा है। तो सबसे पहले अपने क्वेश्चन को नॉर्मल बनाओ। नॉर्मल कैसे, ये x की वैल्यू दे रखी है, इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया। नॉर्मल बनाने का मतलब है, पहले हमारा जो नॉर्मल क्वेश्चन होता है वो कैसा होता है, एक नंबर होता है और यहाँ बार चल रहा होता है, जैसे 6.3, 1.27 बार, मतलब डेसिमल के इधर सब पे बार होता है। तो सबसे पहले मैं इसको 1 से आगे लेके जाऊँगा डेसिमल को, ताकि मेरा क्वेश्चन नॉर्मल बने कि डेसिमल के बाद जितनी डिजिट है उन सब पे बार होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने क्या करा दोस्तों, इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई करा, तो ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा मेरा 2.35 बार। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब मेरा क्वेश्चन नॉर्मल बन गया। अभी सीधा माइनस मत करना, क्योंकि अभी तो क्वेश्चन नॉर्मल बना है। अब क्वेश्चन अगर मेरा नॉर्मल बन गया तो मेरा इसके बाद अगला स्टेप होता है कि जो डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट हो रहा है उसमें से 2 डिजिट को तो आगे लेकर आऊँ, क्योंकि 2 डिजिट पे बार है। अगर 3 डिजिट पे बार होता तो 3 आगे आती, 1 डिजिट पे बार होता तो 1 आगे आती। मतलब अब मेरे को डेसिमल यहाँ से हटा करके 2 से और आगे लाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 2 को अगेन 100 से मल्टीप्लाई करूँगा। अगर मैंने 100 से मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया मेरा 1000x और ये कितना हो जाएगा मेरा 2.35 बार चल रहा था, इनटू अगर आप 100 करोगे तो ये हो जाएगा 235, डेसिमल 2 से आगे आ जाएगा और पीछे 35 बार मेरा चलता जाएगा। इधर तो 1000x चल ही रहा है। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है जी। अब आप 3 में से 2 को माइनस कर लो, 3 में से 2 को माइनस कर लो, 1000x में से 10 जाएंगे तो 990x बचेगा आपका। ठीक है, इधर 235.35 बार में से 2.35 बार जाएंगे तो 0.35 बार तो हट ही गए, 235 में से 2 गए तो 233 आ गया, यहाँ 990x आ गया। x की वैल्यू हो गई दोस्तों 233/990। ठीक है जी। ये आगे और सॉल्व होगा नहीं, तो x की वैल्यू आ गई 233/990। पहले आंसर चेक करते हैं, 233/990 बिल्कुल ठीक है। अब एक बार क्वेश्चन दोबारा से समझो, आपके क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं। तो 2-3 क्वेश्चन के बारे में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए, सबसे पहली बात, अगर क्वेश्चन है 0.3 बार, एक के बाद है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करो।
0.26 बार, 2 के बाद बार है तो 100 से मल्टीप्लाई करो। लेकिन अब है 0.2 और 35 बार, मतलब एक पे तो बार नहीं है। पहले क्वेश्चन नॉर्मल बनाओ, क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि डेसिमल के बाद सब पे बार हो। तो पहले इसको 10 से मल्टीप्लाई करके मैंने नॉर्मल क्वेश्चन बनाया। अब ये 2.35 बार बन गया। अब तो नॉर्मल है, इसको 100 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को, और फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसीलिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था। अगर आप ये क्वेश्चन ट्राई करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो इसके साथ आपके ऊपर के बाकी दोनों क्वेश्चंस बड़े आसानी से हो जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 क्वेश्चन पेपर लायक वैसे है नहीं, पर आ गया तो हमारे को पता होना चाहिए। पहला, फाइंड एन इररेशनल नंबर, 17 का एक ही पार्ट है, इररेशनल नंबर निकालना है बिटवीन 1/7 और 2/7। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि आपको दो रैशनल नंबर के बीच में इररेशनल निकालना है, ध्यान से मेरी बात समझना। फाइंड इररेशनल, आपको निकालना इररेशनल है बिटवीन टू रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर के बीच में निकालना है इररेशनल। एक है 1/7, एक 2/7। तो सबसे पहले इनको डिवाइड कर लो दोस्तों। 1/7 मतलब 7 और 1, इसको जब तक डिवाइड करो जब तक ये रिपीट होना चालू नहीं हो जाता। तो एक मैं करके दिखाता हूँ, एक आप लोग खुद करना। सबसे पहले मैं यहाँ 0 लूँगा, अब क्या आएगा 7 1 जा 7, ठीक है जी। स्टार्ट देखो मैंने 1 से करा है डेसिमल लगा करके, तो देखूंगा 1 जब तक नहीं आता जब तक रिपीट करना, मतलब मेरे को चलाना पड़ेगा अपना क्वेश्चन। 7 1 जा 7, 3 बचा तो 30 हो गया, 7 4 जा 28, अब 20 हो जाएगा। फिर क्या आएगा 7 2 जा 14, अब 60 हो जाएगा। 7 8 जा 56, अब 40 हो जाएगा। 7 5 जा 35, अब मेरा 50 हो जाएगा। 7 7 जा 49, अब देखो 1 आ गया। 1 के बाद अब 0 लगाऊंगा तो सेम ऊपर वाली डिजिट मेरी रिपीट हो जाएगी, क्योंकि अब मेरा 7 1 जा मतलब 1 4 2 8 5 7, उसके बाद नंबर रिपीट होना चालू हो गया। तो बस ये देखा करो, स्टार्ट करा था 10 से, नीचे 10 आ गया। इसका मतलब 1/7 की वैल्यू है 0.142857 बार। 1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 1 से तो रिपीट हो रहा है इसीलिए ये बार। ऐसे ही आप 2/7 निकालोगे तो मैं सीधा लिख रहा हूँ 2/7 की वैल्यू आएगी 0.285714। करना आपको है, प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है जी। मैं आपको मैथ्स में बस इंडिपेंडेंट बनाना चाहता हूँ दोस्तों। अब आपने 2 निकाल लिया, अब मेरे को इनके बीच में इररेशनल नंबर निकालने हैं। दोस्तों ध्यान से मेरी बात को समझना, इररेशनल होते हैं जिनका ना तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा, मतलब ख़त्म भी नहीं होना चाहिए, दूसरी बात वो रिपीट भी नहीं करना चाहिए। तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, इसके 2 डिजिट पकड़ लो। इसकी 2 डिजिट है 14, इसकी 2 डिजिट है 28। 14 और 28 के बीच में पहले सबसे पहले ये देखो कितने इररेशनल नंबर निकालने थे। यहाँ तो लिखा ही नहीं है कुछ, मैं 3 इररेशनल नंबर निकाल के बताता हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी में 3 इररेशनल नंबर मेरे से पूछे हैं। तो मैं कैसे निकालूंगा, सबसे पहले 14 और 28 के बीच में 3 इररेशनल नंबर लिख लो, मतलब 3 नंबर लिख लो नॉर्मली। एक 0.15 लिख लिया, एक 0.16, एक 0.17। आप कुछ भी लिख सकते हो 14 से लेकर 28 के बीच में, पहले लिख लो। ट्रिक बता रहा हूँ कैसे लिखोगे जिससे आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अब इररेशनल नंबर होते हैं जिनका ना तो डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट होगा और ना तो खत्म होगा। अब देखो क्या करो, 15 के बाद एक 0 लगाओ, फिर 15 लिख के 2 0 लगाओ, फिर 15 लिख के 3 0 लगाओ, फिर 15 लिख के 4 0 लगाओ और इसको डॉट डॉट डाल दो। अब ना तो ये मेरा डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा क्योंकि हर एक में 0 बढ़ रहे हैं, और ना तो टर्मिनेट हो रहा मतलब खत्म भी नहीं हो रहा, और इनके बीच में भी आ रहा है। मतलब इनके पहले मैंने क्या करा, 2 डिजिट उठाकर इनके बीच के नंबर उठा लिए, फिर उसके बाद एक 0 लगाया, फिर वो नंबर लिख के 2 0, फिर वो नंबर लिख के 3 0 और डॉट 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 लिख दिया। वैसे ही 17 में 0, 1700, 17,000 और डॉट डॉट डॉट। अब मुझे पता है तीनों नंबर मेरे क्या होंगे, इररेशनल नंबर होंगे, क्योंकि ना तो इनका डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट हो रहा है और ना ही इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट हो रहा है दोस्तों, ठीक है जी। तो आपके साथ मैंने 17th क्वेश्चन भी डील कर लिया। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म, डेसिमल फॉर्म में लिखो। अब लिखना तो आपको आता है, मतलब लॉन्ग डिवीजन करोगे लिख दोगे। अब इस क्वेश्चन में पूछा है व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन हर एक का है वो बताओ। जैसे सबसे पहला 36/100, इसको तो आप नॉर्मली लिख सकते हो 0.36 आ जाएगा, ये है ना, ये आ गया मेरा 0.36। तो ये क्या है, टर्मिनेट हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे, ये टर्मिनेटिंग है, नीचे हो भी रखा है, और इसका क्या आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल मत लिखना, पूरा लिखना टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगला क्या है 1/11। जब आप 1/11 को सॉल्व करोगे तो देखो ये रिपीट हो रहा है, 0.09 0.09, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0.09 बार, ठीक है जी। तो मैं क्या बोलूँगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, पहली बात नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिपीटिंग है। क्यों, क्योंकि रिपीट होता जा रहा है, ठीक है जी। तो मैंने क्या बोला, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग बोल दो या रिपीटिंग बोल दो, आपके ऊपर है।
अगला मिक्स फ्रैक्शन था 4 1/8, पहले मैंने 33/8 बनाया और 33/8 बनाने के बाद उसको सॉल्व करा, तो इसको सॉल्व करने पे ये टर्मिनेट हो गया, एक पॉइंट के बाद आके खत्म हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। 3/13 को अगर आप देखोगे तो 3/13 मेरा एक नंबर चलता जा रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा। अगर रिपीट नहीं हो रहा तो नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। लेकिन ये तो रैशनल नंबर है तो रिपीट तो होगा एक ना एक के बाद, एंड रिपीटिंग लिखूंगा मैं। और रिपीट होगा कैसे, आप देखो शुरुआत करी थी 3 पे, अब दोबारा से 3 आ गया, मतलब अब इसके बाद रिपीट होना चालू करेगा। रैशनल नंबर की पहचान है, अगर टर्मिनेटिंग नहीं होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग ही होगा पक्का, क्योंकि अगर ये नॉन रिपीटिंग हो गया तो वो तो इररेशनल नंबर बन जाता है दोस्तों, ठीक है जी। ऐसा ही हमने फिफ्थ पार्ट करा, फिर से रैशनल नंबर है तो ये तो वैसे ही पता चल रहा है रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। रैशनल नंबर जहां आए अपने मन में 2 सवाल रखना, या तो टर्मिनेटिंग होगा, अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आ रहा है मतलब हमारा क्वेश्चन गलत है, ये बात पक्की है, ठीक है जी। क्वेश्चन गलत नहीं है, मतलब अगर आंसर गलत आ रहा है तो हमने कोई ना कोई गलती पक्का करी है। ऐसे ही अगला है 329/400, जब हमने 329/400 को सॉल्व करा तो ये तो खत्म ही हो गया 0.8225, तो ये तो टर्मिनेटिंग हो ही जाएगा मेरा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है जी। तो हमने क्वेश्चन करे हैं आज आपके साथ क्वेश्चन नंबर 18 तक। अब इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपके साथ और डील कर लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 19, तो क्वेश्चन नंबर 19 भी कर लें। एक काम करते हैं, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे आप लोगों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और जितना काम मैंने कराया है बस उसको साथ के साथ रिवाइज करते हुए चलिए। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए।